दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की शुरुआत अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ कर रहे हैं अपने ब्लॉग की। तो मेघा जी आई हैं घर पे। आप लोगों को पता ही है वो क्यों आई हैं। बर्थडे है गुड़िया रानी का, हमारी प्यारी सी दियू का, तो उसका कार्ड देने आई थी वो फ़ोन पे। तो देखो हम सबकी प्यारी मेघा जी आ गई हैं, मगर दियू को नहीं लाई, बच्चे इंतजार कर रहे थे। दिया को लेकर आती ना, फिर वो काम नहीं हो पाता अच्छे से। और भी जगह जाना है तो आजकल बिजी चल रहे हो है ना। घुमाना, मतलब फिर बच्चों को ना, पता ही है आपको। और आते ही मैंने सबसे पहले ये कहा कि आज बहुत ही अच्छे दिख रहे हो बहुत प्यारे लग आज रहे मैं ऐसे उठ के आ गई तो अच्छे लग रहे हो इनको। हो। जिनसे प्यार करते हो वैसे ही अच्छे लगते हैं। जब आती हैं तो पता नहीं चलता क्या बनाओ, चाय भी नहीं पीती, कॉफी भी नहीं पीती। हाँ मैं कह रही हूँ कॉफी बना लो। वो सर्दियों में नहीं लेती मैं। हाँ चलो ये ले लो, स्वीट्स ले लो, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। मैं कह रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो पसंद हो, हम खिला तो सकें। ये लो बेटा आप भी। और सक्षम ने यहाँ झूला लगाया हुआ है। सक्षम दियू की वेट कर रहा था कि मैं झूला झूलूंगा, है ना सक्षम। दियू के साथ उधर मुंह कर लिया। तो दोस्तों मेघा जी आई हैं आज। मैंने आपको बताया कि दियू के बर्थडे का कार्ड देने आई थी वो, और उससे पहले भी आई थी वो एक बार, लेकिन मैं हस्बैंड जी के साथ कहीं गई हुई थी आउट ऑफ सिटी, तो वो गेट तक आके वापस गई थी। और हम दोनों ने कॉल नहीं की थी, मतलब उन्होंने कॉल कर लेती तो मैं शायद जाती ना, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है ना। कभी कभी हम कहीं जाते हैं, हम सोचते हैं कि मिल ही जाएंगे घर पे, लेकिन नहीं मिलते, हो जाता है। और मैं हस्बैंड जी को कही थी आप भी बैठ जाओ, और वो भी बैठ गए। अच्छा लगता है क्योंकि जब कई बार आप किसी से मिल लेते हो ना, वो आपकी जैसे बिहेवियर का इंसान होता है, तो अच्छा लगता है बैठना। तो हस्बैंड भी बैठ जाते हैं अब तो। पहले वो काफ़ी शर्माते थे, आंटी आती हैं तो अब तब भी बात कर लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और उनसे मिले हुए मुझे 1 साल हो गया। मुझे याद है कि लास्ट ईयर हम इन्हीं दिनों में मिले थे, खुशी के बर्थडे से पहले मैं उनके घर पे उनसे मिलने के लिए गई थी, और अचानक ऐसे ही वो मुझे मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और देखो जो जब मैं उनसे मिली थी तो कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि अभी आप लोग दोस्त बन रहे हो, बाद में लड़ोगे मरोगे तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में, हम लड़े मरे नहीं। और आई थिंक अगर आपको किसी से किसी चीज़ के लिए लालच होता है, या फिर आप किसी चीज़ के लिए किसी से एक्सेप्ट करते हो ना बहुत ज़्यादा, तब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यार उनके साथ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। और मेरे को भी, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मेरे लिए वो लोग बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। उन लोगों से काफ़ी प्यार है। काफ़ी देर हम लोगों ने बैठ के बातें की, और उसके बाद वो 1 डेढ़ घंटे बैठ के हम लोग बात करते रहे, फिर चली गई। और उन्होंने हस्बैंड जी को कार्ड दिया, उनके ही हाथ में दिया, और बोला भैया ज़रूर आना है, तो मेरे को अच्छा लगा। तो कुछ दोस्त बहुत प्यारे मिले हैं मुझे यूट्यूब से। और मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड जी के ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी वो आई थी, और बहुत सपोर्ट रहा उनका। बहुत प्यारी इंसान है, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ ही करती हूँ। और उसके बाद में, उनके जाने के बाद में, हमने सैंडविच बनाए। और आज मैंने सोचा था कि लंच में ना मैं ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं। सुबह मैंने मॉर्निंग में आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा इसके सैंडविच बना लेती हूँ। और मेरी फैमिली में ये वाला सैंडविच खाना सबको पसंद है। मतलब मैं आपको रियलिटी बताऊँ कि अगर जैसे मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो इन लोगों को सब्ज़ी, रोटी या पराठा खाना पसंद नहीं है। इनका तीनों का मन होता है कि उस सब्ज़ी से मैं सैंडविच बना दूँ। इनको सब्ज़ी वाले सैंडविच खाने इतने अच्छे लगते हैं तीनों को। सक्षम तो ख़ैर मेयोनीज़ वाला खाता है, चीज़ वाला खाता है, या फिर वो जैम भर के बना दो तभी भी खा लेता है। लेकिन श्रीजा को और पापा को और मुझे, तीनों को ये बहुत पसंद है। तो बस मैंने सोचा यही बना लेते हैं आज, सब्ज़ी भी निमट जाएगी। और हम लोग हाउसवाइफ्स कोई भी सब्ज़ी वग़ैरह बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते, है ना? होता है ना दोस्तों? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ही होगा। तो बस मैं सब्ज़ी स्टफ़ करके इनको सैंडविच बना दूँगी। और लगभग इवनिंग का टाइम हो रहा होगा, इस टाइम 4 बज रहे होंगे आई थिंक। तो चाय का टाइम भी हो गया है, और चाय के साथ सैंडविच खाना तो सभी को पसंद होता है। तो बस मैं सैंडविच बना रही हूँ, और मज़ा आया सैंडविच खा के। कभी-कभी देखो मैं काफ़ी रेसिपीज़ वग़ैरह शूट करती रहती हूँ, बट कभी-कभी मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है। खाना कुक कर के मैं भी थक जाती हूँ, मुझे लगता है थोड़ा-सा आराम करूँ आज। और मेघा जी के आने से पहले मैं छत पे ना, धूप बहुत अच्छी थी आज, तो धूप में लेटी हुई थी कंबल ओढ़ के, जिससे मेरी बॉडी को बड़ा अच्छा सेक लग रहा था, बड़ा आराम मिला मुझे। और बस घी लगा दूँगी इन पे, और इस सैंडविच मेकर को बंद कर दूँगी, और टेस्टी-टेस्टी यम्मी-यम्मी सैंडविच तैयार हो जाएँगे दोस्तों।
और कभी कभी ऐसा जुगाड़बाजी करके लंच बनाना अच्छा लगता है, तो आप लोग भी खा लीजिएगा टेस्टी टेस्टी सैंडविच। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसे बची हुई सब्जी से सैंडविच बनाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे, और सब्जी भी यूज़ हो जाती है। तो मैं बस बना के ले आई हूँ सबके लिए सैंडविच, बच्चों को दे दिए और मैं और हस्बैंड खा रहे हैं। और यहाँ पे श्रीजा की डांट भी पड़ रही थी थोड़ी, क्योंकि श्रीजा को सब्जी वाले सैंडविच खाने भी होते हैं, लेकिन उसकी सब्जी भी सारी निकाल देती है। तो हस्बैंड जी यही बता रहे हैं कि वेस्ट नहीं करते किसी चीज़ को, श्रीजा पूरी सब्जी खाओ। बच्चों के अंदर होता है ना, सारी सब्जी निकाल के उसको छाँट छाँट के खाते हैं, कभी प्याज निकाल देंगे, कभी उसमें से टमाटर निकाल देंगे, कभी आलू निकाल देंगे। बच्चों के मूड का कुछ नहीं पता होता। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच और बस बातें कर रहे थे बैठे हुए। ये फैमिली टाइम बहुत प्यारा होता है ना अपनी फैमिली में। और ये जो टेबल पे इतने सारे बर्तन आपको दिख रहे हैं, ये मैंने आज वॉश करवाए थे। मैंने सोचा थोड़ा से नई क्रॉकरी निकाल लेती हूँ, है ना। जब मेघा जी का फ़ोन आया था तो पिछली बार तो मैंने सोचा था कि आंटी वगैरह भी आए, शायद भैया भैया आए, तो मैंने निकाल ली थी। बट वो तो चाय वैसे भी पीती नहीं यार, चाय भी नहीं पीती, कॉफ़ी भी नहीं पीती, तो ये यूज़ ही नहीं हुई। तो मैंने किचन में से अभी निकाल के रखी है बाहर। मैंने कहा इस पर कपड़ा थोड़ा सा वॉश कर लिए थे, ये कपड़ा लगा के इसको रख दूँगी वापस। और कभी कभी अभी ये नई क्रॉकरी में लाई थी, तो उसको यूज़ करते रहते हैं ना, तो साफ़ होती रहती है, नहीं तो वो अलमारी में पड़े पड़े भी डस्ट खाती रहती है। तो मैंने इसलिए भी वॉश किए थे, ये कारण भी था। तो बस इसको मैं बाद में कपड़ा लगा के रखूँगी। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच। ऐसे ऐसे आज हमने लंच किया। डिनर में तो पता नहीं क्या बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आपके साथ शेयर कर लेंगे, अगर अच्छी रेसिपी बनाई तो, है ना। और ऐसा तो दोस्तों कभी कभी दाल भी बनती है, सूखी सब्जी भी बनती है, कुछ ऐसा भी बनता है, लेकिन कोई अच्छी रेसिपी बनाती हूँ तो वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। फिर इवनिंग के टाइम पे मैं वॉक पे चली गई थी। का टाइम हो गया आधा घंटा, और श्रीजा के डैडी यहाँ पे कर रहे हैं, खेल रहे हैं बैडमिंटन। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है। और आज मेघा जी आई थी, अच्छा लगा दोस्तों। एक दिन और आई थी वो, उस दिन मैं कहीं चली गई थी हस्बैंड जी के साथ में, मुझे पता नहीं था वो आने वाली है, तो मैं कहीं चली गई थी। तो फिर वो आई गेट तक और लौट गई थी। ऐसा हुआ, हो जाता है कभी कभी, है ना। क्योंकि सर्दी वाला जो मौसम होता है ना, इसमें घर में पड़े पड़े भी बोर हो जाते हैं। तो मैं इनके साथ कहीं बाहर चली गई थी। और इवनिंग का टाइम आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिन में आज काफ़ी धूप थी। अभी तक भी देखो सन है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा मौसम बढ़िया लगता है। ज़्यादा धुंध वाला और ज़्यादा वैसा अच्छा नहीं लगता, उसमें तो शरीर बड़ा अजीब सा हो जाता है। और बाहर बहुत शोर आ रहा है। क्या जो पापा के साथ खेलो थोड़ा सा, देखो एक बार खेलने बहुत नहीं होगा। 1 साल हो गया ना ऑपरेशन। 1 साल के प्लेयर यहाँ बहुत बड़े प्लेयर उछालते हुए। मैं उठा के दूं? सक्षम तो उठा के देगा। मम्मी वर्सेस फिर बात कर रहे उल्टी और दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड की और मेरी थोड़ी सी नोकझोंक हो रही थी। मैं आपको बताती हूँ बात क्या है। जब सर्जरी हुई थी ना हमारी, तो उसके बाद में मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे पता नहीं, कान में ना साए 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 की आवाज़ चलती रहती थी पूरे दिन। मेरे को कुछ एक कान से कुछ बहुत ही, मैं इनको कहती थी मेरे कान में ऐसे जैसे कि तूफान की आवाज़ रहती है ना, आवाज़ चलती है ज़ोर से, साए साए ऐसी आवाज़ आती रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने इनको बता के बहुत बड़ी गलती करी। जब से मैंने इनको ये बात बताई, तब से अगर ये धीरे से भी बोलते हैं और मैं सुनती नहीं हूँ, तो ये कहते हैं अरे तुम्हारे कान में कमी हो गई है कुछ। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ये बात सुन के। तो मैं इनको यही कह रही थी, इस बार डॉक्टर को पीछा दिखा करते के हुए, आऊंगी जरूर। ये मेरा बहुत बड़ा फैन है। और पता नहीं आप लोगों को पता हो कि ऐसा क्यों होता है कान में साई साई की आवाज़, तो आप ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ और मैं इसकी वजह से बहुत परेशान थी। और मैंने किसी से कभी सुना भी नहीं कि ऐसे किसी साई साई की आवाज़ कान में चलती है। हाँ, मैंने मतलब 1-2 लोगों से सुना तो है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता मेरे को। तो मैं सोची हूँ डॉक्टर से एक बार चेक कराती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो मे भी हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये सर्जरी होती है ना, बॉडी के एक-एक पार्ट का चलो टेस्ट मम्मी करते हैं। स्टार्ट कुछ तो करो। वजह होगी तभी तो करते हैं डॉक्टर्स, बिना वजह थोड़ी करते हैं। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना गेम। बैडमिंटन में काफ़ी दिन बाद खेल रही हूँ। पापा आगे आ जाओ, इतने पीछे कहाँ जा रहे हैं? ये चल रहा है अभी तो।
दिया है। मैंने पापा को बोला पापा पिज्जा, तो पापा ने कहा पानी पिज्जा। सही श्रीजा वॉक करके आते हैं, पिज्जा विज्जा ना कर। पिज्जा खाने से फैट बढ़ता है और हमें अपनी फिटनेस बढ़ानी है, फैट नहीं, है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी शाम के 6 बजे हैं और मौसम देखो अभी भी कितना अच्छा हो रहा है। सब बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं और अब दिन लंबा होने लग गया पहले से, है ना? और बड़ा लगता है ना, पहले तो 6 बजे से रात हो जाती थी और बड़े बोरिंग से डे हो रहे थे, अभी अच्छे हो रहे हैं। मम्मी देखो और पिज्जा की साइकिल छोटी हो गई, कोई बात नहीं, सब बच्चों की होती है ना छोटी साइकिल। अरे नहीं मम्मी देखो, तो कोई बात नहीं, तो छप ये किसने लगाया? करना क्या है? और श्रीजा की साइकिल हो गई छोटी, श्रीजा रो रही थी इसलिए बैठी हुई। मम्मी वोट को इसकी फाड़ दो। साइकिल दिलवानी है बस। मम्मा वोट को फाड़। सही है तो तुम मेरी है, तो अब बेकार है तो तुम्हारी है। एक साइकिल इसकी छत पे ही पड़ी है, वो भी छोटी हो गई, ये भी छोटी हो गई, ये हो गई बड़ी। कोई बात नहीं, छोटी होगी जब तो तुम बड़े हो गए। दोस्तों दियो के बर्थडे का कार्ड, जो कि आपने पहले भी देख लिया होगा, मेगा जी के ब्लॉग में कार्ड आ गया है और सक्षम श्रीजा इस कार्ड को ले लेके घूम रहे हैं कल से क्योंकि इससे कार्टून बना हुआ है ना श्रीजा? और सक्षम को अच्छा लगा ये कार्ड, इस पे मिनी माउस बना हुआ है क्योंकि है ना, मिनी माउस। तो ये मिनी है ना, और ये मिक्की है, मिनी और मिक्की दोनों बने हुए हैं, मिनी और मिक्की। तो अच्छा वाला कार्टून अच्छा लगता होगा इसलिए दियो को। हाँ। तो अच्छा कार्ड है, अब कार्ड तो आ गया है। आज चले फिर दियो का गिफ्ट लेने मार्केट। हाँ सक्षम आज चले फिर दीव के घर। नहीं आज घर नहीं, घर उसको कल को दियो का बर्थडे है। देखो यहाँ रैबिट भी बने हैं। हाँ कल को दियो का बर्थडे है, तो आज बच्चे, लेकिन ये अब किसी का गिफ्ट लेने जाते हैं ना, किसी भी बच्चे का, तो ये अपना गिफ्ट पहले लाते हैं हमारे बच्चे, है ना सक्षम? और आज सक्षम के पेट में दर्द हो रहा है, सुबह से मैंने इसको ये नानी वाला चूरन खिलाया जो नानी ने बना के दिया था। तो अभी ठीक लग रहा है सक्षम आपको? थोड़ा दर्द। थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ दियो के बर्थडे के कार्ड के साथ में, और बहुत सारा प्यार दियो को। हाँ तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोग आइडिया दे सकते हैं कि दियो के लिए क्या लूं मैं यार, क्योंकि मैं वीडियोस में देखती हूँ और घर पे भी मैंने देखा है, उसके पास टॉयज तो काफी सारे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मार्केट में जाके ही देखती हूँ, है ना? और चलिए दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और फिर से एडवांस में दियो को हैप्पी बर्थडे, बहुत प्यारा बच्चा है, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ईश्वर दोनों को बहुत खुशियां दे, बहुत स्माइल करती रहे दोनों मम्मी बेटी।